हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। आज 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक का श्री गणेश किया है। सबसे फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन माइक्रो एंड मैक्रो, जो सारे स्टूडेंट ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। बट जब हम नए नए कॉलेज जाते हैं ना तो हमें पंख लग जाते हैं और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं है, 12th में इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगी। एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए ये लेसन आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 7 लेसन। सो 7 मार्क्स, सॉरी 7 मार्क्स। 7 मार्क्स भी पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या माइक्रो मैक्रो। किसी किसी ने तो बहुत फर्स्ट टाइम सुना होगा ये। चलो देखते हैं इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, बताओ। हमने पढ़ा ना अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? हमारी पूरी होल अर्थव्यवस्था। ये देखिए सामने ट्री बना हुआ है, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ट्री क्यों बनाया है। देखो, ये हो गई हमारी इकोनॉमिक और इसके ब्रांचेस हैं क्या? 2 ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से फर्स्ट वाला हम लोग आज सीखेंगे एंड देन सेकंड सेकंड लेक्चर में सीखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small, which means small। अब स्मॉल है तो सब छोटा छोटा होगा। चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी हम लोगों को ये मीनिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने बोला अरे देखो ना, रामू के घर की इनकम कितनी है, श्याम के घर की इनकम कितनी है, इसके घर की इनकम कितनी है, ये हो गया हमारा माइक्रो। और अगर मैंने बोला पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, पूरी इंडिया की इनकम कितनी है, तो वो हो गया मैक्रो। चलो और एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला मेरे आसपास के, सपोज मैं विरार में रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रहती नहीं हूँ विरार में, फॉर एग्जाम्पल मैं विरार में रहती हूँ। विरार के आसपास के जितने शॉपकीपर है, अगर मैंने ये पता लगाया कि जॉनसन बेबी साबुन एक दिन में कितना सेल होता है विरार की शॉप से, तो वो क्या हुआ? माइक्रो। और मैंने बोला पूरे होल इंडिया में, होल कंट्री में एक दिन का सेल कितना है जॉनसन बेबी साबुन या जॉनसन बेबी प्रोडक्ट का, तो वो हो गया मैक्रो। मतलब समझ में आ रहा है? माइक्रो में छोटी छोटी चीजें देखते हैं और मैक्रो में पूरा होल नेशन कंट्री और होल नेशनल इनकम। इसकी कितनी नेशनल इनकम है सिंपली माइक्रो से देखते हैं, और पूरी कंट्री की अगर इनकम देखना है तो मैक्रो से देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। जैसे हम लोग वो लेते ना माइक्रोस्कोप, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, पता है ना, बस वैसे ही ये कैसा होता है माइक्रो इकोनॉमिक? छोटे छोटे पार्ट में होता है, मिलीनियस मिलीनियस उसके पार्ट्स होते हैं। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब अकेला, मैंने बोला था ना, अगर मैंने बोला मिस्टर श्याम की इनकम कितनी है, मिस्टर राम की इनकम कितनी है, तो अकेले अकेले पर्टिकुलर एक एक पर्सन के बारे में अगर बोला गया तो उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल। और वो कौन देखता है? माइक्रो इकोनॉमिक। बड़े वाले लोग को नहीं देखता है वो, सिर्फ किसे देखता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यूनिट, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। ओके हाँ, ये तो आपको रटना पड़ेगा, पर रटने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स अ स्मॉल, और उसमें क्या क्या होते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सब इंडिविजुअल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक आता है फीचर्स ऑफ माइक्रो, एक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो। इन दोनों में से कोई एक 1,00,000% एग्जाम में आना ही आना है। देखो बच्चों, कोई आपको 1,00,000% की गारंटी नहीं देगा, मैं दूंगी। फीचर्स ऑफ माइक्रो या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो या इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। ये चारों लेसन के मैंने एक नंबर शॉर्टकट बनाया है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट रहते हैं ना बच्चों, तो दिमाग में लन नहीं होता है। मीनिंग और डेफिनेशन आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस,
वो माइक्रो के ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे पार्ट में। अंडरस्टूड? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फॉर्म, वही सब डाल देना। चलो नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। उसका मैंने एक नंबर शॉर्टकट बनाया है, चलो देखते हैं क्या है शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट से थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर हम लोग पॉइंट यहाँ वहां गड़बड़ हो जाते हैं ना तो लर्न हो जाता है। क्योंकि मैं जब एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करती थी तो ये सारे मेरे मेथड के शॉर्टकट है जो मैं आपको दे रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। बेटा बोर बिल्कुल नहीं होना, इंटरेस्ट से सुनो। देखो हाँ, इसका शॉर्टकट क्या है, किसका? फीचर्स का। फीचर्स मतलब क्या था? क्वालिटीज। किसकी क्वालिटीज? माइक्रो इकोनॉमी की क्वालिटीज। फीचर्स के शॉर्टकट क्या है देखो सुनो। S2 P2 AU लिमिट मेरा। S2 P2 AU लिमिट मेरा। ओके लानो क्या? बोलो बोलो बोलो। S2 P2 AU लिमिट मेरा। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं कि शॉर्टकट का क्या मेथड निकला हमारा। फर्स्ट हो गया S। S फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जो हमने मीनिंग में पढ़ा। क्या पढ़ा? अच्छा, स्टडी मतलब क्या करना? एनालाइज करना। जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना, वो सारे डेटा को, नेशनल इनकम को, सबको क्या करता है? एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब देखना, देख रेख करना। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, वो हमेशा किसका किसका देख रेख करता है? भाई इंडिविजुअल देखता है, सबका नहीं देखता है वो। ऊपर वाला डाल दो बुक में, जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखा है ना वो भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। और पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर इस पर है। हाँ देखो लिखा है ना, आप लोग पढ़ो, आप लोग के पास तो टेक्स्ट बुक भी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, देखो माइक्रो इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। है ना इसके जैसा? तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला एस। सेकेंड एस क्या है? स्लाइसिंग मेथड। सेकेंड एस क्या है? स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस का मतलब पता है ना? देखो हम लोगों को कोई भी चीज स्लाइस में कट कर करके मिलती है, वही हो गया स्लाइसिंग। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना, वो एकदम छोटी छोटी बारीकियों को देखता है, ऊपर ऊपर चीज नहीं देखता है। वो जब एनालाइज करता है ना पर्टिकुलर किसी कमोडिटी को, सर्विस को, तो वो पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। कैसे? पिज्जा पता है ना आपको? पिज्जा गोल, उसको कट कट कर दो, स्लाइसेस हो गए ना। यानी कि जब भी उसे डेटा एनालाइज करना होता है तो वो क्या करता है? चीजों को स्लाइस में कट कर करके थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके वो उसको जज करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखो लिखा भी है, चाहिए तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। अब माइक्रो इकोनॉमिक, कुछ नहीं आ रहा तो उनसे डाल दो। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस अ स्लाइसिंग मेथड। हो गया। अगर आ रहा है ज्यादा तो और आगे लिख दो। लिख दो क्या? कैसे करता है वो? इंडिविजुअल किसके ऊपर स्लाइसिंग करता है? क्या देखता है वो? मैंने अभी बताया था, इनकम देखता है। तो इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट, आई होप S2 आ गया होगा। अब आते हैं पी पे। पी से आता है प्राइस थियरी। अरे भाई प्राइस तो हर चीज में जरूरत पड़ती है, बिना प्राइस के कोई बिजनेस नहीं होता। प्राइस थियरी का मतलब क्या होता है? जो ये माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना, यही तय करता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स और सर्विस का प्राइस क्या होगा। जैसे ये पेन है, समझ में आ गया? यानी वो तय करेगा, वो जज करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई इसका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और आएगी हाँ प्राइस थियरी में, गुड्स भी देखता है, गुड्स का भी पैसा जज करता है और सर्विसेज का भी। मैंने बताया है गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। अच्छा सर्विस क्या है? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। सर्विस यानी कि जो प्रोफेशनल लोग आपको देते हैं, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, उन लोगों की फीस भी कौन रिकमेंड करता है? माइक्रो इकोनॉमिक। वो बताता है कि आपको इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस तय करना चाहिए। किसके हेल्प से होता है वो? माइक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट पी पे आते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब पार्शियलिटी। कैसे पता है? हम लोग बोलते हैं ना, अरे मम्मी तो बस बड़े वाले भाई को प्यार करती, मुझे तो प्यार ही नहीं करती। ये हो गया पार्शियलिटी। क्या हो गया? पार्शियलिटी। ऐसे ही ये है ना माइक्रो इकोनॉमिक, ये भी पार्शियलिटी करता है। इसका फैक्टर दो लोगों पे डिपेंड होता है।
माइक्रो इकोनॉमिक का बैलेंस दो लोगों पे फैक्टर डिपेंड होता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही की तरफ देखता है, इंडिविजुअल वाले की तरफ, नेशनल वाले की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। अंडरस्टूड। देखिए मैं जो आपको एग्जांपल और कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो बुक में लिखा है उससे आप थोड़ा सा ये कंसेप्ट डाल के ओन से घुमा के लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, 100% गारंटी है। मेरे पास बोर्ड के पेपर चेक होते हैं, मुझे पता है पेपर कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे। अंडरस्टूड। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना वो हमेशा उसके फैक्टर दो पे डिपेंड होता है, वो पार्शियलिटी करता है, सिर्फ एक ही की तरफ देखता है, अरे भाई उसका काम ही इंडिविजुअल है, दूसरे को क्यों देखेगा वो। अंडरस्टूड। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पार्शियल इक्विलिब्रियम। अच्छा, किस किस चीज में पार्शियलिटी करता है, पार्शियलिटी समझ में आ गया ना। ओके, कहाँ गया, ओके। Equilibrium is a balance between the two factors. Microeconomic analyze deal with the party equilibrium which analyze individual economic, individual consumer, individual farm. वही घिसा पिटा आंसर है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एक बार लर्न कर दो वही डाल दो। सो नेक्स्ट, अब आते हैं, S2 हो गया, P2 हो गया, अब AU लिमिट मेरा ए से हो गया, सॉरी ए से हो गया एनालाइज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा मार्केट क्या होता है, मार्केट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन, बहुत मजेदार है बच्चों। तो ये मार्केट अभी क्यों पढ़ाऊं, अभी तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ना, फिफ्थ लेसन में तब पढ़ेंगे। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना वो एनालाइज करना मतलब देख रेख करना, परफेक्ट देखना वो लोग क्या कैसे कर रहे हैं, वो क्या एनालाइज करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी एनालाइज करता है। कौन, अरे भाई जब वो प्राइस दे रहा है, प्राइस तय कर रहा है तो एनालाइज भी करेगा ना मार्केट को। कौन कौन से मार्केट होते हैं इसमें, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट आते हैं ए यू लिमिट मेरा, यू से आया यूजेस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, पता है क्यों, चलो, क्योंकि इसके ऊपर बेटा आगे लॉ है, लॉ पूरा लॉ है, 8 मार्क्स का है और बोर्ड में 1,00,000% आता है, उसका लेक्चर भी मैं डाल दूंगी। प्लीज मैं तब डालूंगी जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई होंगे, तब मुझे भी मजा आएगा ना बच्चों पढ़ाने में। नेक्स्ट, और जो बुक का होगा कंसेप्ट वो नहीं बताऊंगी, मैं अपनी थ्योरी समझाऊंगी, फिर आपको क्या करना है, उसको फ्राई करना है, थोड़ी मेरी थ्योरी थोड़ी बुक की थ्योरी, फिर एग्जाम में लिख डालना है। नेक्स्ट आते हैं अपने पॉइंट पे, यू से क्या था, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अच्छा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक सेटिस्फाई यूनिट, कैसे समझाऊं, देखो हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं खाना खाने के लिए, जब कहीं पे तो पनीर है, राइस है, पूरी है, सब आइटम देखते हैं, खाते हैं, मस्त एक नंबर, पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, पूछो क्यों, क्यों सेटिस्फाई नहीं होता पता है, हम लोग कुछ मीठा ढूंढते हैं, अरे गुलाब जामुन किधर है, बस इसी को बोलते हैं यूजेस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यानी कि हम और यूनिट कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तब तक हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। कैसे, समझ में आया ना बच्चों, हम लोग का पेट भरा है, पूरा खाना खाया हमने, लेकिन क्या वेट कर रहे हैं कि थोड़ा मीठा मिल जाता तो थोड़ा खाने का मजा और हो जाता और सोने पे सुहागा हो जाता। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट था, देखो उसमें लिखा भी है, आप लोग देखो, the concept of marginalism is the key tool of microeconomic. The term marginal means change brought in a total by additional unit. जितना हम एडिक्शन यानी कंज्यूम करते हैं उतना हमारा यूनिट बढ़ते जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आते, देखो लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ अलग है और ये अलग है, इसमें पॉइंट में अपने को क्या लिखना है, समझने के लिए कंसेप्ट बता, देखो बच्चे जब हम लोग समझे रहते हैं ना तो एग्जाम में ऑटोमेटिक हम लोग को याद आ जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप, ए यू लिमिट में रहा, ए यू लिमिट में रहा, लिमिटेड स्कोप यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक का लिमिटेड स्कोप है, कैसे बताओ, अरे भाई वो तो इंडिविजुअल है ना, तो लिमिटेड ही रहेगा ना, कितना मेहनत करेगा बेचारा, नेशनल इनकम ये सब थोड़ी देखेगा बेचारा, तो क्या होगा, उसका लिमिटेड स्कोप है, लेकिन किस चीज का है, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इन्फ्लेशन तो समझे, डिफ्लेशन क्या है भाई, डिफ्लेशन यानी कि चीजों के रेट गिर जाना, जैसे मैंने सोना खरीदा, मैंने सोचा चल भाई अब तो मेरे मजे हो गए, सोने की रेट बढ़ेगी,
पता लगा 60 में खरीदा तो सोना हो गया 30, मेरी तो नुकसान हो गया, है ना? मुझे तो लॉस सफर करना पड़ेगा। मैंने शेयर मार्केट में पैसे डाले तो वो भी रेट कम हो गया। तो ये भी एक तरीके का एनालाइज कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक। कौन एनालाइज करता है? माइक्रो इकोनॉमिक। लिमिटेड स्कोप देखो लिखा होगा वहां पे, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक लिमिटेड। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल है, इट डज नॉट डील विद नेशनल इकोनॉमिक। अभी मैंने बताया बच्चों, वो नेशनल पे क्यों जाएगा जब उसका काम इंडिविजुअल का है तो। अच्छा, सच एज देखो क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते, ओके? चलो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो, ये जो इकोनॉमिक है, ये क्या है? हमारा पूरा होल इकोनॉमिक है। इसके दो ब्रांचेस है, माइक्रो, मैक्रो। अच्छा, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं आज? माइक्रो। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैक्रो। सो अब ये हो गया हमारा मीनिंग। वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, हर चीज में इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल गुड्स, सर्विसेज, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारा फीचर्स। फीचर्स का शॉर्टकट क्या था बताओ? S2 P2 AU लिमिट में रहा। बच्चों भले लाइक सब्सक्राइब मत करना, लेकिन प्लीज आपके लिए अपने लिए ये शॉर्टकट जो फॉर्मूला लिख लेना और ये राइट डाउन करना, ओके? तो इससे क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी रहेगी ना, लर्न करने की पावर अच्छी रहेगी। क्योंकि एग्जाम में पता है क्या होता है, इतना सारा बुक कौन पढ़ेगा? यही लिख लो ना भाई, अंदर तो हम उनसे डाल सकते हैं ना, टेंशन की बात नहीं है। सो AU सॉरी S2 P2 AU लिमिट में रहा। S for study of individual unit, S for slicing method, P for price theory, P for partial, मम्मी पापा पार्शियलिटी करते हैं, partial। नेक्स्ट एनालाइज, A for analyze of market structure, कौन कौन सा मार्केट? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। ये नेक्स्ट आएगा, आप लोगों को टेंशन मत लो। फिर यू फॉर यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यानी मार्जिनल मतलब जो हमें सेटिस्फाई, एक एक यूनिट कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ये भी हमें कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड स्कोप, एल फॉर लिमिटेड स्कोप, यानी कि वो इंडिविजुअल रहता है बेचारा, तो उसका स्कोप कैसा होता है? लिमिटेड। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगी माइक्रो के, मैक्रो के। मैक्रो का क्या मीनिंग्स एंड फीचर्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में दोनों के इंपॉर्टेंस। सो आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का 4 क्वेश्चन में से कोई एक 1 लाख टका आएगा, लिख के ले लो। कौन कौन सा? फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। सो अब हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और आई होप आप लोग अपना ध्यान रखो और एग्जाम की तैयारी करो। गुड बाय।